वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो हम सब लोग जा रहे हैं हरिद्वार। हमारे छोटे भाई का जन्म है। तो ये है मेरा छोटा भाई अपना बैग से मुँह छुपाते हुए जन्म है। और ये है मेरा जिसका जन्म है। और ये मेरा नमन भाई है। कौन है? तो हम सब लोग जा रहे हैं हरिद्वार। का जनेऊ है। तो मैं दिखाऊंगी कैसे हमारा कल्चर है, कैसे हमारे में जनेऊ होता है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे पापा हैं और वो मेरे चाचा हैं। फिर हमारा पूरा परिवार जा रहा है। मैं आपको सबसे मिलाऊंगी और एक रस्म आपको दिखाऊंगी कैसे कि हमारे में इसको मनाया जाता है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और हमसे जुड़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय। ये देखो, ये मेरी मौसी है, मामी है, ये मेरी नानी है, ये मेरी मौसी है, ये चाचा है और ये मेरे मामा श्री वन एंड ओनली। ये मेरी बहन, ये 3 बंदर। नंबर 1 ब्लॉग खराब नहीं होना चाहिए मेरा। ये बरुआ है हमारा। ट्रेन में खूब मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए अब हमारा टाइम जो है थोड़ा सा बात नहीं हो पा रहा था। और मैंने देखा कि मेरी मौसी मेहंदी लगा के नहीं आई है। तो झटपट मैंने निकाली और अपनी मेहंदी रचाई, जो कि बहुत सौभाग्य होता है कि हम अपनी मौसी के हाथ में मेहंदी लगाते हैं। तो ये सौभाग्य आज मुझे भी मिला। तो ये देखिए, मौसी बाहर के नज़ारों का आनंद ले रही है, मैं उनकी मेहंदी लगा रही हूँ। शाम को प्यारा सा व्यू, कितना अच्छा लग रहा है ट्रेन का। तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। हम आ गए हरिद्वार स्टेशन। यहाँ पे सब लोग सामान देख रहे हैं कहाँ क्या है। और यहाँ मेरी नानी की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो पेशेंट है, उनके रॉड लगी है तो वो मुझसे नहीं उतर पाती हैं। तो मामा और नाना की हेल्प, मामा और पापा की हेल्प से वो ट्रेन से उतर जाएंगी अभी। और ये देखिए, अब हम आ गए हैं होटल में। यहाँ पे मैं अपने भाई के टीका और काजल कर रही हूँ। नानी मेरी बहुत थक गई थी क्योंकि वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती हैं, उनके पैरों में दर्द है तो वो आराम कर रही हैं। तो यहाँ पे इसकी टीका और काजल कर रही हूँ। काजल लगवाना नहीं चाहता, मुझसे कह रहा था दीदी बस थोड़ा सा लगाना। लेकिन रस्म को तो पूरा करना ही है भाई, तो मैं इसको काजल लगा रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली जनेऊ से पहले ना पूजन होता है। तो हमने हरिद्वार में रात को हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। तो जैसे भी हमने सोचा कि थोड़ी बहुत हम विधि कर ली इसकी भी, तो इसके लिए ही हम इसको तैयार कर रहे थे। तो ये आके स्टेशन से यहाँ पे आके अपने कपड़े बदल चुका है। ये अपने सारे कोरे कपड़े पहना हुआ है ये। तो अब इसको तैयार करने में ही लगे थे हम। और उधर हमारे पंडित जी हमारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। जो भी रस्में होती हैं उनकी तैयारी हो रही थी। वहाँ मेरे सारे महिमा को ज्ञायान सबूखा पादस्य विस्पादुतान कृपादस्यामृतंद्रमित्रपाद बुद्धुभेत्पुरुखा पादुस्यहा भवत्प्रतो विक्रम गत्कामशासना नशने अभिततो विराज सामाय यज्ञ छंदस्म अजायंत जे के चो भयादतः गारो हजने तस्मात् तस्मात् जाता अनाभया तन्वगत मय कहते न देवा ऐदल साधाय प्रभुतरि भागतल ग्रंथ मुखं चमस्यास्ति चलाति रूपा बाहु राजय पुरुष द्वैपदानि सूर्यो अजातर्णमामन सोदातः तक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोता 22 एक बात चलो आपको तो
हरे मधुसूदना पुरुषः सहस्राक्षः तुमको सर्वंजनभूतं एतावानस्य महिमा विद्यायां सत्तः पादस्य पुरुषः साक्षात् सर्वंजनभूतं लक्ष्यभावं विद्यायां सत्तः तस्मात् प्रज्ञान सर्वभूतलितः गावो भजद्दीन अलग अलग लोहा वाला ही ले लिया आपको ना ले रहा बना दूंगा सही सही जबरदस्त हो सकते हैं आमंत्रे त्वां जुटिके कुमार शील संस्ते प्रभाते छेदना कुमारस्य शुभायत ओम स्वस्ते ओम स्वस्ते यज्ञोपवीते दास्यां दहिना काम पर चला के बामा काम पर जरूर रहता है कुछ भी अच्छा जना का हाँ जना जरूर है जना करेंगे जरूर कौन काम पर जरूर है जना का ना रहे हाँ जना नहीं चाहिए अच्छा जना विदा ओम स्वस्ते यज्ञोपवीते दास्यां ओम स्वस्ते बपामि यहाँ उल्टा कर छिटा छिटा के नबे अरे नवा चीज निकाल रहे हो भैया ये का अच्छे से अरे यार तुम्हें भी शौक मत वो नवा क्या है जियो नवा अच्छे जियो अरे चावल ऊपर डगरा में लोगे तो तकलीफ ना हम देख सकते हैं हम देख ला भगवान सब काकर काय ना अगले हम बताए अच्छा इधर हल्के में नहीं पहन के जाएगा चल अभी जी वाले तो कपड़ा पहन ले बोलिए कपड़ा सारे काम खत्म करके पूजा के खाना बनाने के मैं अपनी मासी मामी के साथ आ गई थी घंटी पैड़ी पे। ये देखा कितना प्यारा व्यू है। यही पे ही गंगा मैया की आरती होती है। बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग यहाँ पे आए थे हरिद्वार अपनी फैमिली के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको गंगा जी के दर्शन भी करा रही हूँ। ठंडा ठंडा पानी। ये हर की पैड़ी के अपोजिट साइड वाला एरिया है। यहाँ पे बहुत ही ठंडा बहुत ही शीतल माँ का जल है गंगा मैया का। ये मेरी छोटी मासी हैं, मैं हूँ और मेरे छोटे मौसा जी हैं। तो हमने अपना मुँह हाथ धो लिया गंगा जी में। उसके बाद सुबह हम स्नान करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारी फीलिंग थी।
और ये है मेरी छोटी बहन अविशी, मेरी मासी की बेटी। इसको तो बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी छोटे में आई थी और काफ़ी टाइम बाद आई है हरिद्वार। तो इसको फिर इसने भी मुँह हाथ धोया। मासी मामी अपना बातें कर रही थी, भाई मेरे मस्ती कर रहे थे। ये देखिए अर्नब को, नमन को, और यहाँ पे इसने अपना मुँह हाथ धो लिया। मौसा जी फुल्ली मज़े में एकदम सबको हंसाते हुए इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। और अब हम आ गए हैं। ये देखिए गंगा जी को दूर से कितनी प्यारी लग रही हैं। उसके बाद हमने रात को ये 12 o'clock चाट पकौड़ी खाई, बहुत मज़ा आया। तो सुबह सुबह के स्नान के लिए हम आ गए हैं गंगा मैया के पास। ये है हर की पैड़ी, और जो कि मैंने आपको रात को बता दिया था और अब मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ जाके स्नान करेंगे। मैं और अभिषेक निकल चुके थे अपने भाइयों की तलाश में। ये फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आई है, आई थिंक, नहीं सेकंड टाइम, बट कम देखने को मिली होगी आपको। छोटी आ गए हम गंगा जी के पास। गंगा जी को हमने जय करी और माता रानी का आशीर्वाद लिया। बहुत ठंडा, बहुत शीतल, बहुत ही अच्छा गंगा जी का जल है जिससे कि सारे पापों का नाश होता है। तो ये देखिए यहाँ पे डरते डरते हम तीनों जा रहे हैं। मामी हमारी बिल्कुल भी नहीं डरती भाई। आराम आराम से हम आ गए हैं गंगा जी में। तो ये देखिए अविशी बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि बहुत छोटे में आई थी, तो इसको काफ़ी डर लगता है। उसके बाद थोड़ा बहुत डर मुझको भी लगता है। तो आराम आराम से हमने इसको बैठा दिया कि तू भाई अभी नीचे मत आ, फिलहाल पहले मैं खुद को एडजस्ट कर लूँ फिर तो वही हो। तो ये देखिए मामी हमारी खतरों के खिलाड़ी की तरह बीच में जा चुकी हैं। इनको डर नहीं लगता और मुझे भी समझाई थी आ जा, लेकिन नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी लग रहा था। बट यहाँ पे जंजीर होती है तो सेफली हम लोग नहा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डर वाली बात नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको समझा रही थी, ये समझ नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है भाई तू आराम से कंफर्ट हो जा, उसके बाद तो नहीं हो। मामी को देखो एकदम अंदर अच्छे से डुबकी लगाती हैं थोड़ी थोड़ी हलचल सी हो रही थी मुझे भी अंदर जाने में, बट मैं जाऊंगी। और अब क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी गंगा जी में स्नान करने के लिए, बहुत ही काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पे हरिद्वार। हरिद्वार मेरा बहुत ही फेवरेट पैलेस है। गंगा जी में नहाना तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो ये देखिए मामी नहा रही हैं और अब मैं भी थोड़ी बहुत कोशिश करनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो व्लॉग में बने रहिएगा, देखिएगा। बस अब जनेऊ, गंगा स्नान के बाद जनेऊ स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। मेरी मासियाँ सब लोग पहले ही नहा के जा चुकी हैं, अब हम लोग नहा रहे हैं, उधर तैयारी चल रही है। क्योंकि ये देखिए अभी फ़िलहाल तो हल्का फुल्का डर लग रहा है, बट आगे देखिएगा कैसे हमने गंगा जी में बहुत अच्छे से डुबकी लगाई और स्नान किया। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हमने काफ़ी ज़्यादा नहा लिया था गंगा जी में, लेकिन मन कहाँ भरता है। ये था कि अभी थोड़ा नहा लेते हैं फिर आएंगे दोबारा से, क्योंकि अभी हमें वहाँ पे पूजा भी देखनी थी, क्योंकि हमारी होटल में पूजा स्टार्ट हो चुकी थी वहाँ पे। तो अभी हम काफ़ी नहा लिए हैं, बट मन नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से आऊँ।
अब ये देखिए हम तीनों ने साथ मिलके डुबकी मारी। मैंने विशु को बोला कि नहीं भाई थोड़ा बहुत तो तू भी डुबकी मार ले, कोशिश कर। तो हम इसको भी लेके आए आगे। मामी को देखो, मामी तो दिखती ही नहीं है इतने अंदर तक चली जाती हैं। तो बस वही हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं तीनों मिलके। तो ये देखिए हम थोड़ा बहुत नहा लिया। विशी को भी हमने बोला कि भाई तू भी आजा नहा ले। और ये देखिए एक और अटेम्प्ट करते हुए मैं भाई इतना मज़ा आ रहा था ना, माय गॉड बता नहीं सकती मैं। आई रियली मिस कि माता रानी मुझे फिर से बुलाना। हम वहाँ पे तैयार हो रहे थे और यहाँ पे मातृका पूजा स्टार्ट हो गई थी। हमने काफ़ी चीज़ों को कंक्लूड करके किया है सब कुछ। तो ये देखिए ये हमारे पंडित जी हैं। हम बहुत छोटे थे तब से हमारे यही पंडित जी हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं। तो हम लोग मिथिलांचल के हैं, हमारे में मातृका पूजा हर चीज़ में होती है। तो ये देखिए यहाँ पे मातृका पूजा स्टार्ट हो गई है। ये मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं जो पूजा पंडित जी ने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, सब लोग भी बैठे हुए हैं वहाँ पे। सारा सामान हम लोग घर से लेके आ गए थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सुबह हर चीज़ को हमारी मासियों ने मैनेज करते हुए काम को सही समय पे स्टार्ट करवा दिया था। मातृका पूजा होना बहुत ज़रूरी होता है, हमें छोटी छोटी हर चीज़ कर लेनी चाहिए। तो वही कोशिश थी यहाँ पे भी, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश। ये जो मस्ती करता हुआ दिख रहा है मेरा छोटा भाई, इसी का जन्म है। मेरी मासी बैठी है इसके पास में। ये देखो गाइस ये इतना एंजॉय कर रहे हैं इसको यहाँ पे अपना मस्ती में लगा पड़ा है। यहाँ पे पूजा बैठा है, नहीं दिखा पाई। आगे हम जनेऊ के लिए। तो ये जनेऊ हुआ है यहाँ पे हरिद्वार में। धनुष पुल है हर की पैड़ी के थोड़ा सा ही आगे बस, तो उसके नीचे ही वहाँ पे यज्ञ होता है, जनेऊ होता है, सब कुछ होता है। ये देखिए यहाँ पे इशत की तरह बाकी 2 बच्चे और भी हैं। ये छोटा वाला बच्चा मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था और मुझे डुग्गू की याद दिला रहा था। ये डुग्गू भी इतना ही छोटा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट मिल जाता है। और गंगा किनारे जनेऊ होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो यहाँ पे गंगा किनारे ही इसका जनेऊ होगा। तो जनेऊ थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। पंडित जी सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मासियाँ सामान देख रही हैं कहाँ क्या है। और ये देखिए यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ। मैंने और मेरी छोटी मासी ने सेम साड़ी पहनी है। और ये मेरी बहन बैठी है विशी, मंजू मासी, और ये मेरी अंजू मासी। अब यहाँ पे जनेऊ की स्टार्टिंग हो गई है। तो सब लोग सामने से वीडियो कैप्चर कर रहे थे। बहुत प्यारा व्यू था सच में भाई, जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी मुझे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए चलिए व्लॉग में बने रहिए, हर चीज़ को मैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आगे। यहाँ मेरे पापा भी आ चुके थे, ब्लैक टी शर्ट में जो है वो मेरे पापा हैं। तो कुछ रस्म थी उसके लिए पापा को भी बुलाया था। तो ये देखिए इशत कुछ दे रहा है पापा को। तो बहुत कुछ होता है थोड़ा बहुत। मैंने तो बहुत छोटे में, आई थिंक मैं 2nd या 1st में थी, तब मैंने अपने चाचा का जनेऊ देखा था। और उसके बाद अपने होश में मैं ये फर्स्ट टाइम जनेऊ देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ में संस्कार हैं। तो वो सब चीज़ें होने के बाद जो पूजा की रस्में थी, अब यहाँ पे इसके बाल कटेंगे। तो जब तक जनेऊ नहीं होता तब तक कैंची से बाल कटते हैं और उसके बाद जनेऊ के दिन ही हमारी में उस तरह से बाल काटे जाते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे पता नहीं थी, बाद में पता चली जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ उसके बाद। तो फिर ये देखिए यहाँ पे अब इसके बाल कटेंगे। मेरी मासी बाल ले रही है और ये मेरी मामी गीत गा रही हैं। मासी लोग भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर रही हैं उसको, और ये लोग मजाक भी कर रही हैं। हंसते खेलते हमने बहुत अच्छे से जनेऊ को भी एंजॉय किया।
तो आज से मासी ने इसके बाल ले लिए हैं। एक्चुअली वीडियो डालने में मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा है और सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देगा। इसके बाद जो है इसके बाल कटेंगे, बट मैंने गलती से वीडियो पहले डाल दी, उसके लिए सॉरी गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे इसको जनेऊ पहना दिया है। पहले किस चीज़ का पहना है पंडित जी ने, और एक जनेऊ ये और पहन चुका है। तो अब ये छोटा सा ब्राह्मण हमारा जनेऊ से आज जैसे जनेऊ हुआ है, और मेरी बड़ी वाली मासी ने इसके बाल लिए हैं क्योंकि मेरी नानी बहुत बीमार है, जैसा कि आप देख चुके हैं। वो अब इस कंडीशन में नहीं है कि वो अब भाई किसी चीज़ को नहीं मतलब वो कर पाएँ, क्योंकि 4 दिन तक नमक नहीं खाना होता है। जो जिसका जनेऊ हुआ है वो भी, और जिसने बाल लिए हैं वो भी। ये देखिए मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती बिल्कुल भी अब, तो इसलिए मेरी मासी ने सारी चीज़ों को निभाया है। सबसे बड़ी मासी ने, नहीं तो हमारी नानी ही सब कुछ करती हैं। तो यहाँ पे अब मेरी मासी और मेरा भाई दोनों ही 4 दिन तक नमक नहीं खाएंगे, और उसके बाद जो है पूजा होगी। पूजा होने के बाद ही ये दोनों नमक खाएंगे, जो कि 4th डे होती है, और हम लोग उसको रातिन कहते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को वही समझा भी और एंजॉय भी किया, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इशत का जनेऊ। यहाँ मेरे मामा धोती पहन रहे हैं। मामा धोती पहन के भीख दिलवाएंगे इशत को। यहाँ पे मामा रेडी हो रहे हैं अपनी भीख की तैयारी के लिए, क्योंकि ये मामा का हक है अपने भांजे को भीख दिलाना। तो मामा छोटी सी झोली बनाएंगे अपनी धोती में ही, उसी में इशत भीख लेगा। तो मामा रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे भीख देते हैं। ये देखिए गाइस, भीख देने की तैयारी हो रही है। तो मौसी यहाँ पे सबसे पहले भीख माँ देती है, क्योंकि माँ सब कुछ होती है, माँ से बड़ा कुछ नहीं, माँ बिना कुछ नहीं, ये हम सब जानते हैं। और जो नहीं जानते वो भी इसकी अहमियत को समझें। तो सबसे पहले भीख मौसी दे चुकी है। मौसी ने आई थिंक 3 बार भीख दी थी, उसके बाद 1 बाय 1 हम सब ने भीख दी थी। तो ये धोती की इस तरफ इशत भीख ले रहा है, उस तरफ से सब लोग भीख लेंगे। जब ये कहता था भिक्षा थी, तब हम लोग इस धोती के नीचे से इसको भीख लेते थे। तो मामा भीख लेने में इशत की हेल्प कर रहे हैं। इसमें जो भी होते हैं ना, तो चूड़े की सबके लड्डू होते हैं, और यही सब चीज़ें जो बच्चा होगा वो 4 दिन तक इसमें से कुछ खाता रहता है, जिससे कि वो अपने 4 दिन काट लेता है। खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ यही खाएगा, बाकी विदाउट सॉल्ट वो कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ पे भीख दी जा रही है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा टर्न भी आएगा, मैं भी भीख दूँगी, तो व्लॉग में देखते रहिएगा। मैं सोच रही हूँ कि भाई कैसे क्या वहाँ से मेरे मौसा बाद अब बच्चे के बाल कटेंगे और ये गंजा हो जाएगा। आज हमारे इशत की उस तरह लग चुका है और मेरी मौसी अपने आंचल में बाल ले रही हैं। बाल लेके मौसी इसको गंगा जी में प्रभावित कर देंगी। तो इस चीज़ को मौसी ने बखूबी निभाया है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे ये हजाम जी हैं जिनको कि बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पे मिली थी। यही सारा काम कर रहे हैं बाल काटने का, यही करते हैं।
तो मासी मजाक करते हुए, माँ भी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। ये देखिए, और मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ। ये मेरी बहन देखिए। अब हम इस छत को वो लगाएंगे हल्दी और दही लगाने के बाद इसके बाद इसको यहाँ पे हल्दी और दही लगाने के बाद इसको स्नान कराना है गंगा जी के जल से। तो बहुत डर रहा था क्योंकि बहुत ठंडा पानी था। मुझे तो समझ में आ रहा है इस छत से कैसी फीलिंग आ रही है, बट भाई जो है उसको तो हमें करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ। मेरी मौसी इसको नहला रही हैं। इसके सर पे से दही हल्दी सब कुछ हमें हटाना था, पहले लगाया गया था। 5 सुहागनों ने मिलके लगाया था। तो इसके बाद फिर इसको नहला के फिर तैयार किया जाएगा। हमारा छोटा सा परुआ तैयार हो जाएगा। दोनों मासी लगी हुई हैं, मैं जल डालने में लगी हूँ। तो ये वहाँ से भाई कमेंट कर रहे हैं, वो लोग भी बाद में इस पे जल डाल देंगे। तो ये देखिए, मामी भी खूब एंजॉय कर रही हैं। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। ये देखिए, मेरी छोटी वाली मासी भी हैं यहाँ पे मेरे साथ। हम दोनों ने इसको पकड़ रखा है और मेरी मासी इसको नहला रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे मौसा जी, पापा, नाना, मामा सब लोग मिलके हमारे बरुआ को, एक मंत्र होता है, उसके बाद अक्षत में चावल और दूब लेके इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये भी एक रस्म होती है जो कि हर चीज़ में होती है, बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। इसमें भी गिनती होती है 5-7 ब्राह्मण। तो यहाँ पंडित जी स्वयं खड़े हो चुके हैं, अब वो भी इस चीज़ को पूरा कराएंगे। तो ये देखिए, सबके हाथ में है। अब मंत्र के बाद ये चीज़ होगी। तो देखिए, इतनी दूर से डालना असंभव था, तो फिर इसलिए सब ने पंडित जी और मौसा जी के हाथ में मंत्र पढ़ने के बाद दे दिया। यहाँ मेरे पापा, सबसे बड़े मौसा, छोटे मौसा, मामा, नाना सब लोग खड़े हैं और नानी वहीं पे बैठी हैं चेयर पे, जो थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हो गया, आई थिंक तुर्पाक्षर ऐसी कुछ कहते हैं। तो बच्चे के ऊपर आ गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या होगा देखते। अब यहाँ पे इसका चुमान होगा, चुमान का डाला, इसमें नारियल, लड्डू, मिठाई, केला, धान से चुमान होता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर ऐसे करके 5 लोगों ने चुमान किया था। गीत भी हो रहे थे साथ साथ, जो कि मैं नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि फिर मैं आपको चुमान के बारे में नहीं बता पाऊँगी। चुमान से क्या होता है कि हर चीज़ें, बुरी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं और जो भी नज़रें होती हैं वो उतर जाती हैं, जितना कि मैं जानती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका चुमान हो रहा है। हम 5 मिलके चुमान कर रहे हैं। चुमान अभी धान से 3 बार पैरों पे, फिर नी पे, फिर शोल्डर पे, फिर सर पे धान रखते हैं और बच्चे का ये भी चुमान ही होता है, जो कि 1 बाय 1 हम सब लोग करेंगे। मेरी बड़ी वाली मौसी कर चुकी हैं, मासी भी कर चुकी हैं, फिर मामी करेंगी, फिर छोटी मासी करेगी, फिर मैं करूँगी। तो वीडियोस को काफ़ी शॉर्ट में मैंने शूट कराया है क्योंकि फिर बहुत लंबा व्लॉग बन जाता। सो आ गया। ये देखिए, मामी अब चुमान करेंगी, इसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद इशत तुझे, तू खूब जिए, खूब सब कुछ भगवान जी तुझे दें जिसकी तुझे चाहत हो, और बहुत ही अच्छा तेरा करियर हो और बहुत सुखी रहे मेरा भाई। अब इसके बाद जो है छोटी वाली मासी आएंगी चुमान करने के लिए। ये देखिए, मैं और मासी एकदम सेम लग रहे थे। कोई जज नहीं कर सकता कि मासी हैं कि मैं हूँ। मुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। तो ये देखिए, यहाँ पे बातें भी हो रही हैं, जनों की रस्में भी हो रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं बहुत ही सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि आफ्टर मैरिज मेरे सामने फर्स्ट था और मैं रस्मों कर रही थी। पहले तो हम सबको करते हुए देखते थे, बट इस बार मुझे फाइनली मेरा टर्न भी आ चुका था और मैं आ गई हूँ चुमान करने के लिए शत का। तो मैंने शादी के बाद पहली बार ये सब रस्में की हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। सुहागन भगवान जी सबको रखे, हमेशा रखे, यही मेरी दुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे अब मैं भी कर रही हूँ इसको, और हर बुरी नज़र से मेरे भाई को बचाना भगवान जी। और काफ़ी अच्छे से इसका जनेऊ हुआ है। अब हमारे वहाँ इशत सबके पैर छू रहा था जनेऊ के बाद एक एक करके, और यहाँ मौसी ने सारे बालों को गंगा जी में प्रभावित कर दिया,
जो कि होता है ऐसे ही कि जो मुंडन के जनेऊ के बाल होते हैं हम उसको गंगा जी में प्रभावित कर देते हैं कि गंगा जी जो हैं माता रानी हैं, वो हर चीज़ की रक्षा करती हैं। ऐसी यहाँ कहीं भी हम यहाँ पे इसको प्रभावित नहीं कर सकते बाल को। तो मौसी ने आप प्रभावित करके अपना काम पूरा करते हुए अब मौसी हाथ जोड़ लेंगे माता रानी के कि हे माँ, हर विघ्न से दूर रखना और खूब खुशियाँ देना। अच्छे से जनेऊ हो गया, मौसी मुँह हाथ धो रही हैं क्योंकि मौसी काफ़ी थक चुकी थी। काफ़ी दिन से मौसी काम करते करते परेशान हो गई थी, काफ़ी थकान हो गई थी सुबह से। तो ये देखिए मासी मेरी फ्री हो गई। अब हम इसका रास्ता रोकेंगे कि वही कुछ लाओ तब हम अंदर आने देंगे। तो देखिए ये अंतिम है, यहाँ पे देखिए पैसे मांग रहे हैं उसको। अरे तू ही पढ़ा रहा है। बहुत बारिश पड़ रही थी और सेम डे मैं घर के लिए निकल चुकी थी अपने मौसा जी के साथ क्योंकि था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।